Hello everyone. This is Prerna Singh Lavania from the Department of Political Science, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Today we are going to talk about the contemporary perspective of political science, which is also known as modern perspective of political science. As you all know that the modern perspective deals with the scientific methods of study and they discard the traditional means of study that were used by the traditional scholars. आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पे जोर देता है और उन्होंने पारंपरिक दृष्टिकोण वाले राजनीति शास्त्रियों द्वारा अपनाई गई राजनीतिक अध्ययन की तकनीकों को नकारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी थी। इतना हम पढ़ चुके हैं। Now we move on to the modern perspective, and the four principles of modern perspective are the search for more comprehensive scope, the search is for realism, the search is for precision, and the search for intellectual order. जब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है उन सिद्धांतों पर जो आधुनिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं या जिन्हें ध्यान में रख के आधुनिक दृष्टिकोण के राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़े। आधुनिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण एक बुद्धिजीवी वर्ग का है जो हर चीज को परखना चाहते हैं, हर चीज को कसौटी पे परख के देखना चाहते हैं कि वो कितनी सही है और सत्य है। यानी कि वो आदर्शवाद में विश्वास ना रख के यथार्थ में विश्वास रखते हैं और वो यथार्थ को ही लेकर के आगे चलते हैं। We have already read the definitions of modern political science perspective. We have discussed these in the last class. Now we'll move on to the basic perception of modern political science. These were the characteristics that we discussed in the last class. I'll repeat again one for your benefit. The characteristics of modern perspective are they use scientific methods, वो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। दे यूज एम्पेरिकल मेथड्स, वो अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग करते हैं। द स्टडी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही व्यापक अध्ययन है। वैल्यू फ्री स्टडी, मूल्य रहित अध्ययन करते हैं। मूल्य रहित अध्ययन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसे आगे भी बहुत पढ़ेंगे और मैं आपको इसे विस्तार से समझाऊंगी। There is a relationship between theory and research, factual and realist and interdisciplinary. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये यथार्थ में विश्वास रखते हैं, ये उन तथ्यों में विश्वास रखते हैं जो प्रूफ हो चुके हैं या जिन पे हम यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं। ये सिद्धांत और रिसर्च में एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दैट इज अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है। ये अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। वी वुड बी रीडिंग इट इन द अर्लियर चैप्टर्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन डिटेल। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसे डिटेल में समझना है जिसे मैं आपको आगे चैप्टर्स में समझाऊंगी। अभी फिलहाल हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ द स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ मॉडर्न पर्सपेक्टिव इज, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि स्कोप का तात्पर्य होता है विषय वस्तु। ये आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन की विषय वस्तु क्या थी? It was the study of power. It was the study of human behavior.
This is a study of political system, it is functional study and it is the study of political process. वो राजनीति शास्त्र को शक्ति का अध्ययन मानते हैं, ये राजनीति शास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन मानते हैं, ये राजनीति शास्त्र को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं, ये राजनीति शास्त्र को क्रियात्मक अध्ययन मानते हैं और राजनीति शास्त्र को राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं. I would like to recall you all when we studied about the traditional perception of political science, it revolved around the study of state and government. And while we are studying the scope of modern political science, it revolves around the study of power, human behavior, political system, political processes. एक बार फिर से आप सबको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया तो हमने देखा कि राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राज्य का अध्ययन है या सरकार का अध्ययन है और कुछ के अनुसार वो राज्य और सरकार का अध्ययन है. और अब जब हम आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम समझेंगे कि राजनीति शास्त्र को उन्होंने सिर्फ राज्य और सरकार तक सीमित नहीं रखा. यही सबसे बड़ा बदलाव है, यही सबसे बड़ा बदलाव राजनीति विज्ञान के अध्ययन में था कि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने परंपरागत राजनीति शास्त्रियों द्वारा सुझाए गए विषय वस्तु को पूरी तरीके से नकारा इसलिए क्योंकि उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बहुत ही सीमित रखा. आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को बहुत ही व्यापक दृष्टि से देखते हैं. वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सिर्फ और राज्य और सरकार तक सीमित नहीं है, ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत चीजें समाई हैं और उन्होंने इन्हें रखा शक्ति के अध्ययन के रूप में, स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था दैट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फंक्शनल स्टडी यानी कि क्रियात्मक अध्ययन एंड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में. ओके, नाउ लेट अस move on and try to understand these topics in detail. अब मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन कैसे है. The modern scholars, or I would rather say the scholars that who believe in the modern perception of political science, they say that the central topic of the political science is the study of power. Charles Merriam, Lasswell, Max Weber, and Catlin. These are all those people who have considered power as an important component of the study of political science. They focus on power as power plays a crucial part in the struggle of the individuals and their groups, and it may be found involved according to their according to the capacity and degree of interest at all levels, at local, regional, national, and international. So, these are the words by the Catlin. I would repeat again that Catlin regards political science as the study of power. And here, the main focus is on the power that plays a crucial part in the struggle in which the individual and their groups may be found involved according to their capacity and degree of interest at all levels, local, regional, national, and international. Laswell says politics as the study of shaping and sharing of power. Political science is the study of power, its exercises and struggle for its sake. Thus, it is said that politics is organized dispute
about power and its use, involving choice among competing values, ideas, persons, interests, and demands. The study of politics is concerned with the description and analysis of the manner in which the power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which the decisions are made, the factors which influence the making of those decisions, and the context in which those decisions take place. आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। शक्ति से उनका तात्पर्य निर्णय लेने की क्षमता से है। शक्ति से उनका तात्पर्य दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने से है। उस व्यवहार के प्रभावित होने से निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय बदले जाते हैं। उनके अनुसार ये शक्ति ही है जो मानव को ऑर्गेनाइज्ड करती है, एकत्रित करती है, उसे कार्य करने पे मजबूर कर सकती है। वो क्या निर्णय लेता है, ये भी शक्ति ही उसे प्रभावित करती है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे या राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में देखने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं चार्ल्स मैरियम, लासवेल, मैक्स वेबर, कैटलिन। इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में देखा। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। जैसे कि लासवेल ने कहा है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत में विश्वास रखने वाले माफ कीजिएगा लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। तो आपने देखा कि राजनीति विज्ञान में शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। मॉर्गेंथो ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है। उसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्य की क्रियाओं और मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है। उसके अनुसार शक्ति दूसरे की क्रियाओं को नियंत्रित करने में है। बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथककरणीय माना है, यानी कि राजनीति और शक्ति दोनों एक ही है। राजनीति से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये जिनके नाम मैंने आपके सामने अभी रखे, जैसे कैटलिन है, लासवेल है, बेकर है, मॉर्गेंथो, चार्ल्स मैरियम, मैक्स वेबर, ये वो विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति को समाहित किया है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन शक्ति भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ शक्ति है, मगर वो शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। It is all that matters is power. It is all about power. राजनीति सिर्फ शक्ति है। राजनीति का अध्ययन शक्ति से प्रभावित है और राजनीति के अध्ययन में शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। Political science as a study of human behavior. I would like to tell you that with the rise of behavioralist revolution, and what is behavioralist revolution, we'll be dealing it in the next chapter because we have behavioralism as a topic. So I'll be explaining it to you in detail there. You just concentrate over here right now about the human behavior. राजनीति विज्ञान में जब व्यवहारवादी क्रांति आई, उसके बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में बहुत बदलाव आए और तभी से राजनीति विज्ञान, ये जो आधुनिक दृष्टिकोण हमारे सामने है,
उसको भी बहुत बढ़ावा मिला और उसका विकास भी सबसे ज्यादा उसी के बाद हुआ। ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। And what actually happened was the study of political science that was concentrated on the study of state and government, that is political institution. It then shifted from the study of political institutions to political behavior, and they started making use of empirical methods in the study of political science. And the assumptions, the procedures, the techniques were cultivated. New goals for the study of political science was set, and it was identified with behavioral sciences and with the practical politics. मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनीति विज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन में हमने व्यवहारवादी क्रांति के बाद देखना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले हम राजनीति विज्ञान को सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित रखते थे। परंतु व्यवहारवादी क्रांति के बाद में हमने राजनीति विज्ञान को अनुभव मूलक विज्ञान मानना शुरू किया। हमने ये समझने की कोशिश करी कि राजनीति विज्ञान सिर्फ संस्थाओं तक सीमित नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। हमने राजनीति विज्ञान को जो दूसरे विज्ञान हैं, जो रियल साइंसेस हैं, उनके बराबर रखने की कोशिश की, क्योंकि हम मानव के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे और जो बहुत ही अनुभव मूलक अध्ययन है। इट इज एन एम्पेरिकल स्टडी। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस। वो सिर्फ अंदाजे पे नहीं चलेगी। इसमें हम व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, इसमें हम उन तकनीकों का अध्ययन करेंगे। हमने नई नई तकनीकें इजाद करी इस अध्ययन के लिए, हमने प्रोसीजर्स बनाए हमारे अध्ययन के लिए। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हम बहुत आगे ले गए मानव व्यवहार के अध्ययन के साथ में, और मानव के जीवन के राजनीतिक पहलुओं का हम अध्ययन करने लगे। मानव की राजनीतिक जीवन और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करने लगे। मानव जीवन जो है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कई अन्य पक्षों से प्रभावित होता है, और उस अध्ययन में कुछ रास हम कह सकते हैं कि उन अध्ययन में बहुत विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान मानव की उन क्रियाओं का, मानव के उन पहलुओं का और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का अध्ययन भी है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वो सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। So, Catlin, he also supports that political science is the study of human behavior, and it is based on the organized human society, and it studies the various aspects of political life of a man. Besides being a social animal, man is a political animal, and his actions happens to be reactions at many points, happens to affect many other aspects of the society, and they have done it in the past also, they affect in the present situations also, and it continues to be. तो हमने राजनीति विज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में भी मानना शुरू किया। हमने देखा कि अगर आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना पड़ेगा, लाइक हाउ द मैन रिएक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ ही बिहेव्स as a political being. What I'm trying to say is human behavior as a political being, because when we are talking about human behavior in political science, we basically mean that human behavior as a political being. We are not talking man as a social animal. Here we are talking man as a political being. तो इस प्रकार से इन्होंने राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार के अध्ययन को भी शामिल किया। For example, like there are various aspects of man's life that affects his voting behavior, that affects his decision making power. There's so many examples that I can give. I think I must just finish up with these points and then I can give you some more examples. All right.
एंड व्हेन वी से दैट राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, तो इस विचार को जिन्होंने समर्थन दिया उसमें सबसे अग्रणी नाम है डेविड ईस्टन का और आलमंड का। राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा डेविड ईस्टन ने और आलमंड ने। उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नया ही दृष्टिकोण दिया। इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं करते थे, हम राजनीतिक को अलग अलग रूप में देख रहे थे, अलग रूप में इस प्रकार की राजनीति विज्ञान को कभी हम राज्य, कभी सरकार। मगर डेविड ईस्टन ने क्या किया, डेविड ईस्टन ने उन सब को राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया। हम जो राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे वो बहुत बिखरा हुआ सा था, राजनीति व्यवस्था लाके उन्होंने उसमें सब कुछ समाहित कर दिया, और जो बहुत हद तक सही भी है क्योंकि ये प्रभाव डालता है। Like what okay, I'm sorry, political system, this is actually, it has its sociological background, but in political science, though it has its origin in the sociology, but it was developed by the political scientist and in a political form. So, what they did was, the whole society is a system. What they considered was, the whole society is a system, and political system is its subsystem. There are various functional structures in the system, that is, state, organs of the government, political parties, pressure groups, public opinion, elections, etc. The political behavior of individual is also a part of it. It is the study of the scope and actual behavior of the people in the process of polities, voting behavior, political participation, leadership, recruitment, elite behavior, mass politics, population, and there are various other components that affects the behavior of a man. This actually includes the formal and informal structures in it, and they are involved in the struggle for power, and they influence the man, and they influence the government also, and they the behavior, the performance, the mm, of a man is affected by it, and it results into the decision making process. Okay, जब हम राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राजनीति के अध्ययन को देखते हैं, तो हम इस तरह से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये समाज एक बड़ा सिस्टम है, और दिस सोसाइटी इज अ बिगर सिस्टम, और राजनीतिक व्यवस्था उसका छोटा सा सिस्टम है, क्योंकि being a human being, we have many roles to play. Like suppose I'm a teacher, but at the same time, I'm also a mother, I'm a wife, I'm a daughter-in-law, I'm a daughter. मेरे बहुत सारे roles हैं. उसी प्रकार मानव समाज में रहता है, एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, वो सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें उसके पास बहुत सारे रोल्स हैं प्ले करने को, उसमें से राजनीतिक क्रियाएं करना भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो डेविड ईस्टर ने क्या कंसिडर किया है, उन्होंने कंसिडर किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक सोशल सिस्टम का हिस्सा है, और उस सोशल सिस्टम में हम सब एक्ट करते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारा रहता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन रहता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन रहता है। तो राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इन सब चीजों का अध्ययन है। सर, इस पॉलिटिकल सिस्टम में हम मानव को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में देख रहे हैं, साथ ही हम और संस्थाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, सरकार हैं, सरकार के विभिन्न अंग हैं, जैसे organs of the government, there are different organs of the government: executive, legislature, judiciary,
विधायिकी है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सब अपना अपना कार्य करती हैं, मगर सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम इन सब का अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, I cast my vote. So I have a certain mindset while casting a vote. There would be few incidences that have influenced me. There might be my ideology. There might be an influence on me. I might support somebody for a particular reason. So there are various factors that are affecting the system. बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं हमें हमारे निर्णय लेने में, हमारी क्रिया करने में। हम कोई कार्य किस रूप में कर रहे हैं उस पे प्रभाव होता है बहुत सारी चीजों का। इन सब का ताना बाना राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति से संबंधित सब कुछ समाया हुआ है। सब मिलके एक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब मिलके राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और प्रभावित करते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस। राजनीति विज्ञान को हम निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में भी देखते हैं, या हम इसे राजनीतिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र की प्रक्रिया के रूप में। So when we say it is the study of political processes, what we mean by that is a political process means decision making, policy making, judicial processes, leadership, recruitment, and many other political activities that require a thought process and action. They are considered as political processes. The actual working of every political system actually depends upon these processes, and therefore it becomes an important component of our study. राजनीतिक प्रक्रिया उन सबका अध्ययन है, या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में हमारा निर्णय लेना, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, नियुक्ति प्रक्रिया आप उसमें डाल सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया उसमें हम ले सकते हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारी नीति बनाने की क्षमता, ये सब चीजें एक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। और जो राजनीतिक व्यवस्था में इनसे संबंधित कार्य होते हैं या उन एम्स को हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी का संगम राजनीतिक प्रक्रिया है। इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और समझाने का प्रयत्न करूं आपको, तो निर्णय निर्माण हो, निर्णय प्रक्रिया हो, ये सब राजनीति विज्ञान का अध्ययन बनते हैं। निर्णय निर्माण हमारे मानवीय क्रिया का सार तत्व है, आप ऐसे समझिए इसको। छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अभी तो कॉलेजेस ओपन नहीं है, यू आर एक्चुअली नॉट कमिंग टू कॉलेजेस, बट it happens. Suppose you have to come to the college, you have to take few decisions in the morning कि मुझे आज ये करना है, मुझे ये करना है, या आप अभी भी आपको बहुत सारी चीजों में निर्णय लेना होता है। तो यही निर्णय हम राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उसी निर्णय पे हमारी बहुत सारी गतिविधियां डिपेंडेंट होती है, उस पे एक्शंस होते हैं बेसिकली। जब हम ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, सरकार का मुख्य कार्य है क्या, फिर अगर आप ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन, तो सरकार का मुख्य कार्य तो निर्णय निर्माण ही है। तो फिर अल्टीमेटली हम घूम के कहाँ आ गए? हम वहीं आ गए कि इट इज ऑल अबाउट
decision making. It is all about the political process. अगर सरकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो निर्णय निर्माण भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया. The only thing is, earlier they have took up the political institutions, and we are actually dealing with the all those aspects that are related to actual working of politics. राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में हमने उन सभी तत्वों को समाहित किया है जो राजनीति विज्ञान को क्रियात्मक बनाते हैं, दैट इज फंक्शनल. वो सब जो राजनीति विज्ञान को एक हैपनिंग साइंस बना रहे हैं, तो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमारा राजनीति में योगदान. The study of pressure groups, political parties, interest group, they also form a part of functional study. हम क्या निर्णय ले रहे हैं, कौन हमें प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रभावित कर रहे हैं वो हमारे निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं. So it is all about the practical aspects of politics. It is not at all theoretical. It is all the actual action. It is all that happens. It is all about the problem solving. It is all about understanding. It is all about the influence. It is all about the informations, and that makes it the actual or the realist science and empirical science. तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में देखा गया, राजनीति विज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में देखा गया, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में देखा गया, राजनीति विज्ञान को प्रक्रियात्मक अध्ययन के रूप में देखा गया, और राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में देखा गया. Thus, the study of political science becomes important. So, we have covered up till now the traditional and modern perspective and the scope of political science according to the traditional view and according to the modern view. अभी तक हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन कर लिया, हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन कर लिया, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या थी, हमने इन सब का अध्ययन किया. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, प्लीज नोट इट डाउन in your copy. When we will have the live class, I'll resolve all your problems. अब हम हमारे अध्ययन को आगे ले चलते हैं और अब हम देखेंगे कि आधुनिक और परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर क्या है. तो अगर हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण जिसका हमने अध्ययन किया, उसकी और आधुनिक दृष्टिकोण जिसका भी हमने अध्ययन किया, उन दोनों में अंतर क्या है, तो उस अंतर को अब हम हमारे सामने देख के स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे. The study of man and society, the study of state and government, the study of ideologies, the study of international law, the study of international relations, the study of political philosophy, the study of national problems and challenges. परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति और समाज है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य और सरकार है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन विचारधाराएं हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कानून है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनैतिक दर्शन है,
राजनीति विज्ञान का अध्ययन राष्ट्र की समस्याएं और चुनौतियां है. And when we talk about the modern view, the study of political science is the study of human behavior, the study of political and non-political institutions, the study of power, the study of political system, study of new concepts, study of scientific methods, and it is an interdisciplinary study. अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन मानव व्यवहार है, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन नई संकल्पनाएं हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और राजनीति विज्ञान का अध्ययन अंतर अनुशासनात्मक है. So we have tried to identify the difference between the traditional view and the modern view. So this is all about the traditional and modern perception we have read up till now. So I hope I've tried to make my point clear.